प्रातः स्मरणीय मेरी अनंत आस्था के केंद्र युग प्रधान संघ एकता के अग्रदूत जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज की पावन दीक्षा जयंती पर हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर की असीम अनंत दिव्य कृपा दृष्टि की वृष्टि हम सभी पर बरसती रहे। पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर के आदर्श एवं सद प्रेरणाएं हम सभी के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहे। पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर की सृजन साधना की स्वर्णिम धरोहर समग्र मानवता के लिए दीप शिखा बनी रहे। दिवाकर अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ नित्य प्रातः काल उदित होता है। दिन भर अंधकार का नाश कर प्रकाश का प्रसार करता है और फिर संध्या के समय छिप जाता है। धरा पर गहरा अंधकार छा जाता है, लेकिन धर्म दिवाकर की महिमा कुछ अद्भुत ही है। धर्म दिवाकर का जब उदय होता है तो उसका प्रभाव एक दो दिन या वर्ष, 2 वर्ष नहीं बल्कि युगों युगों तक आलोक फैलाता रहता है। धर्म दिवाकर मानव के अंतर हृदय में रहे गहरे अंधकार को नष्ट करके वहां आलोक फैला देता है। दिवाकर प्रतिदिन उदित होता है और धर्म दिवाकर युगों बाद कभी कभी अवतरित होता है। ऐसे ही धर्म दिवाकर थे जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता जगत वल्लभ पंडित रत्न परम पूज्य गुरुदेव चौथमल जी महाराज, जिन्होंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी और निर्मल चरित्र से जन जन के हृदय में सदाचार की ज्योत जलाई। अहिंसा की स्थापना करके हजारों मूक पशुओं को अभयदान दिलवाया। लोगों के हृदय से पाप को निकालकर पुण्य की, सत्य की, धर्म की स्थापना की। उनके विशिष्ट सद्गुणों और तपोमय जीवन से प्रभावित होकर समाज ने उन्हें जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता, वाग्मी, महामनीषी
जगत वल्लभ आदि उपाधियों से उन्हें अलंकृत किया। वास्तव में इन उपाधियों से वे अलंकृत नहीं हुए, वरन ये उपाधियां ही धन्य हो गई। वे क्रांतदर्शी युग पुरुष संत थे। उन्होंने अपने समय के समाज की नब्ज को पहचाना और प्रचलित कुरीतियों को, परंपराओं को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। इस कार्य में भी उनकी विशिष्टता यह रही कि लोगों ने उनके इस महान प्रयत्न के प्रति श्रद्धा ही व्यक्त की, कभी द्वेष नहीं किया। इसीलिए तो लोगों ने उन्हें जगत वल्लभ कहकर सम्मानित किया, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, भारतीय, यूरोपीय, अंग्रेज आदि सभी थे। वे जैन श्रमण होते हुए भी सभी संप्रदायों के पूजनीय थे। गुरुदेव समाज में प्रचलित बुराइयों को देखकर अपने प्रवचनों में उन बुराइयों पर कठोर प्रहार करते थे और समाज को बुराइयों से बचाने का भरसक प्रयत्न करते थे। शांत मुख आकृति, मधुर वाणी के कारण वे जहां जहां भी गए, हजारों हजारों नर नारियों ने उनका अभिनंदन किया, अपने पलक पावड़े बिछा दिए। प्राचीन काल में शासक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भाग अदा करता था। शासक उस युग में समाज का नेता माना जाता था। अगर शासक का जीवन धर्ममय एवं नैतिक ना हो तो जनता पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता था। इस बात को मद्देनजर रखकर पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चोथमल जी महाराज ने उस समय के अधिकांश शासकों की रीति, नीति, परंपरा और व्यसन से भरी जिंदगी को बदलने का निश्चय किया। प्राय शासकों के जीवन में मांसाहार, शिकार, सुरा और सुंदरी आदि दुर्व्यसन आ चुके थे। गुरुदेव ने जगह जगह शासकों को अपनी वाणी की शक्ति के बल पर धर्म, साधु, संत और परमात्मा के प्रति श्रद्धालु बनाया। उनके जीवन को नया मोड़ दिया। उनके जीवन में अहिंसा की लहर व्याप्त की। उनके त्याग की भेंट स्वीकार की। मेवाड़ के महाराणा से लेकर मारवाड़, मालवा,
आदि के छोटे बड़े राजा, राव, रावत, ठाकुर, जागीरदार आदि तक आपका धर्म एवं त्याग का प्रभाव पड़ा। उनमें इतनी जागृति आ गई कि उन्होंने सुरा सुंदरी, शिकार और मांसाहार के दुर्व्यसनों को त्याग दिया। आपकी इस महती कृपा के लिए समाज युगों युगों तक आपका ऋणी रहेगा। जैन दिवाकर गुरुदेव के सदुपदेशों से प्रभावित होकर हिंदू कुल सूर्य महाराणा फतेह सिंह जी, हिंदू कुल सूर्य महाराणा भोपाल सिंह जी आदि 158 राजा महाराजा आपके उपदेशों से प्रभावित होकर अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। हिंसा के मार्ग को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। कई राजाओं ने उनके प्रवचन सुनकर अपनी अपनी राज्य सीमा में हिंसा रोकने का प्रयत्न किया। अछूतों को गले लगाकर जैन धर्म में प्रवेश देकर उन्होंने एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया था। गुरु जैन दिवाकर ने मानव जाति के नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक देवदूत की भूमिका निभाई। समकालीन राणा महाराणा, राजे महाराजे, सेठ साहूकार सबने स्वयं को उनके प्रति कृतज्ञ माना और उनकी वाणी से प्रभावित होकर वह किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शराब छोड़ी, मांस भक्षण का त्याग किया, शिकार खेलना बंद किया और एक विलासी जीवन से हटकर सदाचार पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुए। यह काम किसी एक वर्ग ने नहीं किया। चमार, खटिक, वेश्या वर्ग भी उनसे प्रभावित हुआ और सुखद जीवन की ओर मुड़ गया। अनेक उपेक्षित जातियों ने भांग, चरस, गुटखा, मांस, मदिरा जिंदगी भर के लिए छोड़ दी। गुरुदेव की करुणा की सीमा इतनी ही नहीं थी, वो बहुत व्यापक थी। उन्होंने न केवल मनुष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा, बल्कि लाखों लाखों मूक पशुओं की जान भी बचाई, जो शिकार, बलि और मांस भक्षण के दुर्व्यसन के कारण मारे जाते थे। कई रियासतों और जागीरों के निषेधादेश इसके प्रमाण हैं।
पूज्य गुरुदेव ज्ञान दिवाकर चौथमल जी महाराज सफल प्रवचनकार के साथ साथ उच्च कोटि के साहित्य मनीषी भी थे। आपने स्तवनों, भजनों, लावण्यों की रचना की। पूज्य गुरुदेव सामाजिक एकता के प्रबल पक्षधर थे। अनेक स्थानों पर एकता स्थापित करने और समाज की ऊर्जा को परमार्थिक कार्यों में लगाने की प्रेरणा देकर गुरुदेव ने उल्लेखनीय कार्य किया। आपके प्रवचन का जादुई प्रभाव इसीलिए होता था कि आपकी वाणी और व्यवहार में एक रूपता थी। जाति, समाज, धर्म, वर्ग की सीमाओं से परे मानव मात्र को आपने प्रभावित किया। मालवा की धरती का यह सौभाग्य है कि अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ने वाले जन जन की श्रद्धा के केंद्र ज्ञान दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने का उसे अवसर मिला है। झोपड़ी से लेकर महलों तक आपके क्रांतिकारी विचारों, प्रभावी प्रवचनों एवं समाज सुधार के आह्वान की गूंज पहुंची तथा उनके महाप्रयाण के 6 दशक से अधिक अवधि के उपरांत भी आपका प्रभाव जनमानस पर यथावत है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप श्री ने संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, अंग्रेजी, मालवी आदि भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तीर्थंकरों द्वारा प्रदत्त ज्ञान गुरुदेव ने आगमों के गहन अध्ययन से प्राप्त किया। गुरुदेव ने जैन शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त विभिन्न धर्म दर्शनों के ग्रंथों को कुरान, बाइबिल, रामायण, गीता आदि का भी अध्ययन किया। ज्ञान दर्शन, चारित्र और तप की चौथ से आपने काम, क्रोध, मोह, लोभ के मल को जीता। इसी रूप में गुरुदेव ने चौथमल नाम को सार्थक किया।